अगर आप एनिमे फैन हो और आपने ट्रेलर देखा है बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 का, तो मेरे को पता है आप कितना खुश हो। जितना खुश आप हो उतना ही खुश भाई मैं भी हूँ, क्योंकि यार मैं बता नहीं सकता भाई इससे बेटर क्या हो सकता था इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए, मेरे को नहीं पता। इस बेस्ट है। मैंने जब ट्रेलर देखा मेरा दिमाग फट चुका था कि भाई मेरा दिमाग फट चुका बहनचोद तारकीन देखने के बाद। ये मैं देखा और मेरे को लगा भाई ये क्या है यार, लाइक मतलब सेम टू सेम सब कुछ सेम। बाहुबली द इटर्नल वॉर ट्रेलर को देखने के बाद मैंने उसका थोड़ा बहुत अंदर डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको तोड़ा है, मरोड़ा है और अपने हिसाब से दिमाग लगाया है और अब मैं तुमको अपना थ्योरी बताऊंगा और द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा के बारे में समझाऊंगा। आपने ट्रेलर की शुरुआत में देखा बाहुबली मर जाता है, जो कि बहुत सैड है यार। मैं तो थिएटर में भी ऑलमोस्ट रो ही दिया था आज से सालों पहले। अभी उस चीज़ को भूल जाते हैं। और देखो बाहुबली जब मरता है फिर उसके बाद आपको दिखाता है कि बाहुबली का सोल जो है एक पोर्टल के द्वारा दूसरी दुनिया में आ जाता है, जो कि फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा। अब देखो गौर से, अब देखो कि फिर बाहुबली वहाँ जाता है और सीधा बड़ा होकर यहीं आता है। ऐसा नहीं कि उसका सोल किसी बच्ची में जाता है और वो बच्चा फिर बड़ा होता है, नहीं, वो सीधा बड़ा है। और प्रैक्टिकल बात यह है कि मेरा थ्योरी पता है क्या कहता है कि बाहुबली एक्चुअली ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल एंटिटी होगा हजारों साल पहले, लेकिन बाहुबली को किसी श्राप के कारण मनुष्य योनि में पैदा होना पड़ा होगा और फिर एज अ हीरो मरा और फिर वापस अपने शरीर में चला गया। या फिर दूसरा भी हो सकता है कि बाहुबली को बहुत एक ऐसा श्राप लगा हो जिससे वो मल्टीपल योनि में पैदा हुआ होगा और लास्ट उसका योनि बाहुबली होगा। उसमें मरने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल बॉडी में चला गया होगा, ये हो सकता है। और बाहुबली ऑलरेडी बहुत पावरफुल एग्जिस्टेंस पहले था, श्राप के कारण या किसी ऋषि के श्राप के कारण वो वापस धरती योनि पे आया, मल्टीपल अवतार जन्म लिए और फिर उसके बाद बाहुबली में मरने के बाद उसका श्राप पूरा हो गया और वो वापस से वो अपने पुराने शरीर में चला गया, फिर पुराने दुनिया में चला गया। यही मेरा थ्योरी है। बहुत चांस है कि गलत भी हो जाए, लेकिन मेरा थ्योरी ये कहता है। शुरुआत होता है इंद्र भगवान के एंट्री से। अब और जो दूसरा राक्षस हम लोग को दिखाया गया वो है विशासुर। ये विशासुर फिलहाल दिख रहा है कि बाहुबली का दोस्त है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बाहुबली जो कि फिलहाल अभी पूजा में बिजी है, महादेव का तपस्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। और इंद्र भगवान इसकी तपस्या को भंग करने आए, जो कि यूजुअली हमेशा करते हैं, उनका तो नेचर। तो वो आए हैं इस तपस्या को तोड़ने के लिए ताकि वो बाहुबली महादेव को प्रसन्न करके कुछ पावर न ले ले। यही कहानी में शुरू में तो दिखाया जा रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा। आपने गौर से पूरा जो ब्रोकन प्लेस है वहाँ पूरा का पूरा उल्टा हो चुका है, सब कुछ हवा में उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्पेस में हम लोग हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ कि फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा एक्चुअली में है क्या। लेकिन दोस्तों देखो, फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा के बारे में जानने से पहले इनको जानना होगा एक राक्षस के बारे में जिसका नाम है तारकासुर। आपने तारकासुर नाम तो सुना ही होगा यार, मतलब इतना कॉमन नाम था ना कि मतलब हर 10 में से 9 इंसान को कम से कम पता ही होगा कि आखिर तारकासुर कौन था अपने टाइम में। देखो दोस्तों, अभी जो तारकासुर था ना साला बड़ा चंट आदमी था। तो ये देखो, पहले तो ब्रह्मा जी का तपस्या करता है और फिर उनसे वरदान में ना 2 चीज मांगता है। जैसे ही ये 2 वरदान पूरा होता है वो अपना बकचोदी शुरू कर देता है, जो कि राक्षस यूजुअली करते ही थे। फिर सारे देवता जैसे कि महादेव के पास जाते हैं, यूजुअली हाथ फैला देते हैं, बोलते भगवान मदद करता, भगवान मदद करता। फिर महादेव अपने बेटे को जन्म देते हैं, वो बेटा बड़ा होता है और फिर तारकासुर को मार देता है। अब देखो इस बीच में बहुत कॉन्सेप्ट कहानी, बहुत ज़्यादा कहानी है, लेकिन मैं नहीं बता रहा क्योंकि मेरे को बताना है तुमको फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा के बारे में और थोड़ा सा रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया। तारकासुर का 3 बेटा होता है, तारकाक्षा, विद्युन्माली और कमलाक्षा। तीनों बेटा जो होता है ना, ये भी बहुत भयानक तपस्वी था, मतलब चंड तो था लेकिन तपस्वी था, सालों तक पूजा करता है। और फिर जैसे ही ब्रह्मा जी आते हैं वो अपना मुंह फाड़ देता है सुअर की तरह और बोलता है कि हम लोग को अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अजी मेरा कद्दू घंटा अमर करेंगे, अमर किसी को नहीं किया जाता है। ब्रह्मा जी का सिंपल सा बात था। तो वो तीनों का कंफ्यूज हो गया, तो फिर बोला क्या मांगे। तो वो लोग मांगता है कि उन लोग को ऐसा किला दे दो जो कि अभेद्य हो, मतलब कि उसको कभी भेदा ना जा सके, कभी हराया ना जा सके, उसमें अगर कोई इंसान हो तो उसमें और ऐड कर दिया ना कि ये हमेशा के लिए रहे, एवर लास्टिंग हो जाए। ब्रह्मा जी फिर बोले अजी मेरा कद्दू, बोले कि कुछ भी एवर लास्टिंग नहीं होता इस दुनिया में, खत्म तो होना ही है आज न कल। तो फिर कंफ्यूजन में चला गया, क्या मांगे यार, कैसे क्या। ये लोग क्या बोला ना कि ठीक है ब्रह्मा जी आप ऐसा कीजिए ना, हम लोग का जो ये फोर्ट्रेस होना तभी टूटे जब एक तीर, सिर्फ एक तीर से हम लोग का फोर्ट्रेस को तोड़ दिया जाए। तो ये एक तीर का कॉन्सेप्ट इसलिए था ना क्योंकि जो ब्रह्मा जी लोग को किला दिए ना वो बेसिकली किला नहीं था, 3 सिटी था। बेसिकली 3 लोक में बसा हुआ था, एक स्वर्ग लोक, एक धरती लोक और एक पाताल लोक। स्वर्ग लोक का सिटी था पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ था, धरती लोक का सिटी था वो सिल्वर से बना था, जो पाताल लोक का सिटी था आयरन से बना हुआ था। अब आप बाहुबली के ट्रेलर को गौर से देखोगे ना दोस्तों, तो आपको दिखेगा इंद्र भगवान के एंट्री पे द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा।
और नीचे लिखा रहता है पाताल लोक। आप गौर से आप ट्रेलर को देखो तो उसमें आपको जरूर दिख रहा है कि ये जो देखो पूरा का पूरा पत्थर इधर से उधर उठ रहा है। देखो पूरा का पूरा पिलर सब इधर उधर गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। ये एक्चुअली दोस्तों पत्थर नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो पाताल लोक था पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ था। तो त्रिपुरा के टूटने के बाद ये पूरा का पूरा जो आयरन से बना हुआ पाताल लोक था ये हर तरफ बिखर चुका है। और ये जो आप सारा मटेरियल देख रहे हो ना, ये आयरन का पिलर सब है, इसलिए लड़ाई में इसका भयानक तरीके से यूज करते आप देख रहे हैं यहाँ पे। पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक, और तीनों जो सिटीज था ना, तीनों घूमते रहता था, ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहता था, ठीक है। और तीनों कभी भी एक साथ एक लाइन में नहीं आता था, कम से कम हजारों साल तक नहीं आता था। एक ऐसा टाइम था ना हजारों साल में, उस वक्त जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आता था, अब एक टाइम ऐसा हजारों साल में बनता था ना, तीनों सिटी जो एक लाइन में आ जाता था मतलब, और तब इसको एक एरो से तोड़ पाना पॉसिबल था। लेकिन कौन ही इंसान भाई तीनों सिटी को एक ही एरो से तोड़ देगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग सोचा कि भाई इतना कम समय के लिए तो मिलता है, इसमें से एक ही एरो से कौन ही माइकल तोड़ देगा। तो पूरा जो सिटी था ना वो प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ था, पावर और डिस्ट्रक्शन, सिंपल सा मतलब अभेद्य किला, जिसके अंदर तुम हो तो सेफ हो, कोई तुमको नहीं हरा पाएगा अंदर आके। ब्रह्मा जी बोले ठीक है खुशी मना लो। ब्रह्मा जी तो जानते थे कि पिलाना तो है ही, चाहे कुछ मांग ले। जैसे ही तीनों फोर्ट्रेस का निर्माण हुआ, फोर्ट्रेस का पावर दिखना शुरू हुआ, पूरा दुनिया भर से सारा डीमंस, राक्षस, दैत्य, प्रवृत्ति का लोग सब अपना आ गया और इसी तीनों फोर्ट्रेस में बस गया। ऋषि को लूटना, ऋषि को मारना, देवता से लड़ना, एक्सटॉर्शन, सब कुछ शुरू कर दिया ये लोग। अब ये लोग अंदर सिटी इम्पेरियल फोर्ट्रेस था, मार के चुप जाता था अंदर, और अंदर ही लोग हारता नहीं था। तो देवता लोग डर के बोले क्या करें। तो ये लोग गए ब्रह्मा जी के पास, भगवान आप क्या कर दिए, अब हम लोग को मदद कीजिए बना। तो ये लोग सब मिलकर हम लोग को पेल लेगा। भगवान बोले जाओ यार तुम महादेव के पास जाओ, उन्हीं के पास इसका उपाय होगा। तो ये लोग महादेव के पास गए, बहुत कुछ बोले, बहुत प्लीज किए, पैरों पकड़ ले महादेव, प्लीज हेल्प कर दो। फिर महादेव का जो प्यारा सेवक नंदी महाराज है, महादेव नंदी महाराज को अपना भेजे कि जाओ यार तुम थोड़ा हेल्प कर दो। वो जो विद्युन्माली था ना, तारकासुर का 3 बेटा में से 1 बेटा, उसको नंदी मार भी दिया लड़ाई में, और बहुत सारे डीमंस को। लेकिन जो बोले ना, जो त्रिपुरा सिटी था तीनों, उसमें एक ऐसा झरना, एक नदी था ना, जिसमें तुम मरा हुआ इंसान को डाल दो ना तो वो जिंदा हो जाएगा। इसलिए विद्युन्माली मर के भी जिंदा हो जाता है, और फिर ये लोग वापस से सप्रेस कर देता है देवता लोग को। उसके लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर लास्ट में महादेव को आना पड़ता है। अपना चैरियट को भगवान बुलाते हैं, मतलब रथ को, और वो स्पेशल समय जबकि पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होता है, तो उसी नक्षत्र में महादेव आते हैं, अपना तीर निकालते हैं और खत्म कहानी। का तीनों सिटी है एक साथ खत्म, और तीनों का तीनों सिटी पूरा रुइंस बन जाता है। और इसी के साथ उस एरा में डीमंस का खात्मा हो गया और डीमंस पूरा के लिए सप्रेस। और इसी तरह द राइजिंग सिटी ऑफ त्रिपुरा बन गया था, फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा। जो आयरन का सिटी है, जो कि अभी दिखाया जा रहा है पाताल लोक, वो पूरा का पूरा टूटा हुआ है और यहाँ पे हर तरफ बिखरा हुआ है, ग्रेविटी काम कर नहीं रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। और इसी के बीच में देवता इंद्र भगवान और उस राक्षस का लड़ाई हो रहा है, और बाहुबली तपस्या कर रहा है महादेव, और बाहुबली की तपस्या को भंग करने आए इंद्र भगवान, और वो आए बाहुबली का तपस्या को भंग करने और बाहुबली को मारने। अब आगे का कहानी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजामौली सर के दिमाग से हम लोग तो नहीं लड़ सकते, कम से कम हम लोग ऐसे इतना शक्ति नहीं है। इंडियन माइथोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है और समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ थोड़ा बहुत समझा दो तुमको। अब थोड़ा बहुत तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा क्या है। और अगर समझ में आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, समझे, सब्सक्राइब तो करो ही करो। चलो करते नहीं सब्सक्राइब, मैं कहाँ से वीडियो लाऊंगा है।